नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून भाई सबको, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ये जो अपना आस्क का डाउट फीचर है, इसमें आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों के डाउट पूछ सकते हो। एक बार में 3 डाउट इकट्ठे पोस्ट कर सकते हो। अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में आंसर ले सकते हो। अगर सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो रिक्वेस्ट है, रिव्यू भी कर सकते हो। चलो जी, शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। तबीयत बेटर है बच्चे, पहले से काफ़ी ठीक है तबीयत। सॉरी, कल मैं आपको आके इन्फॉर्मेशन तक नहीं दे पाया। जनरली क्या होता है, मान लो तबीयत खराब भी होती है तो भी मतलब मैं आके बता देता हूँ कम से कम क्लास एक बार लॉगिन करके कि आज क्लास नहीं होगी। कल मैं एक्चुअली बाहर डॉक्टर के पास चला गया था, उस टाइम पे वहाँ मैं लेट हो गया तो लॉगिन ही नहीं कर पाया मैं। चलो जी, करें शुरू। जो बच्चे नए हैं एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अन अकेडमी पे n नंबर ऑफ एजुकेटर हैं, n नंबर ऑफ बैचेज हैं, समझ में नहीं आ रहा। अब मान लो आपने विजय बैच लगा लिया, उद्देश्य बैच लगा लिया, उसमें इंग्लिश के 3 एजुकेटर हैं, आपका दिमाग खराब हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ग्रामर कब होगी, वोकैब कब होगी, क्या चीज़ किससे पढ़ूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो बच्चे एक सिंपल सा सिस्टम बनाइए। आपके एसएससी के 4 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। खुद अपना एक बार दिमाग यूज करके सोचो कि क्या चारों इकट्ठे पढ़े जा सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग जब चलती थी तब तो सिंपल सा सिस्टम होता था, रोज 2 ही सब्जेक्ट की क्लास होगी, या तो मैथ रीजनिंग की होगी, या मैथ इंग्लिश की होगी, या मैथ जीएस की होगी, या इंग्लिश जीएस की होगी, 2 क्लास होंगी। अब यहाँ पे क्या है, रोज क्लास हो रही है। इंग्लिश वाला भी रोज क्लास ले रहा है, मैथ वाला भी रोज क्लास ले रहा है, रीजनिंग वाला भी रोज क्लास ले रहा है, जीएस वाले भी रोज क्लास ले रहे हैं, है ना। तो अब तुम सोचो कि हर एक सब्जेक्ट की मान लो 1.5 घंटे की क्लास होती है ऑन एन एवरेज। मेरा ग्रामर बैच जो है उसकी 2 घंटे की क्लास लेता हूँ, ये वाला जो है बैच इसकी 1-1.25 घंटे की क्लास लेता हूँ। एवरेज मान लो 1.5 घंटे, यानी 6 घंटे तो क्लास देखने में चले जाएंगे। और अगर तुमने ढंग से क्लास देखी है तो कम से कम 6 घंटे फिर तुम्हारे नोट्स बनाने में चले जाएंगे सारे सब्जेक्ट। 6 घंटे कम ही बोल रहा हूँ, ऐसे मैं बताऊँ तुम्हें। जितना टाइम क्लास देखने में लगता है उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही टाइम लगता है नोट्स बनाने में। अब 12 घंटे तो तुम्हारे यहीं पूरे हो गए, क्लास देखना और नोट्स बनाना। तो फिर तुम प्रैक्टिस कब करोगे। और मान लो किसी टीचर ने कुछ काम दे दिया चैप्टर खत्म होने के बाद, जैसे मैंने कह दिया प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो गया, अब 200 एरर लगा लो, कब लगाओगे। ठीक है, तो बच्चे उस भ्रम से बाहर आ जाइए। मात्र 2 महीने में बने इंस्पेक्टर, मात्र 15 दिन में खाइए गोली और कंधे पे लाएं स्टार। अगर ढंग से पढ़ना है, अगर ढंग से पढ़ना है तो 2-2 सब्जेक्ट के पेयर बना लो। मैथ इंग्लिश का बना लो, मैथ रीजनिंग का बना लो, मैथ जीएस का बना लो, इंग्लिश जीएस का बना लो। कोई भी 2 सब्जेक्ट रैंडम अपना जो तुम्हें ठीक लगता हो, 2 सब्जेक्ट के पेयर बना लो। पहले वो 2 कंप्लीट कर लो, फिर 2 अगले कर लेना। लेकिन ध्यान रख लेना, जब नेक्स्ट 2 करने लगो तो पिछले वालों के रिवीजन के लिए हफ्ते में 2 दिन छोड़ना, वीक में 2 डेज पीछे वालों के रिवीजन के लिए छोड़ना। ठीक है, ज्यादा बैचेस के चक्कर में मत पड़ो। ये बैच वो बैच, सिंपल सा अपना देखो कि मुझे 2 सब्जेक्ट करने हैं, इन 2 सब्जेक्ट के मुझे ये वाले टीचर ठीक लगते हैं, है ना। मैथ के 3-4 टीचर्स हैं अन अकेडमी पे, ऐसे इंग्लिश के 3-4 टीचर्स हैं अन अकेडमी पे। जिसका आपको समझ में आ रहा है आपने चूज कर लिया कि हाँ भैया इसका मुझे समझ में आता है, आपने पेयर बना लिया, उनसे अपना पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे अब मेरा बैच नया चालू होगा, वैसे तो 27 जुलाई को होना था वो, लेकिन अब शायद वो 30 जुलाई से होगा। 30 जुलाई को मेरा ग्रामर का बैच आएगा। ठीक है, अपना पेयर बना लिया कि भैया अमन सर का 30 जुलाई से शुरू हो रहा है ग्रामर का बैच, अच्छा मैथ्स वाले सर का इतनी तारीख से हो रहा है, हाँ ये वाला सा कर लूंगा मैं। 2-2 सब्जेक्ट के पेयर बना लो, वरना बच्चे कोर्स की खिचड़ी हो जाएगी। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, आगे आपकी देखो मर्जी है। ठीक, जब तक 30 जुलाई नहीं आती तब तक ये वोकैब वाला बैच कंटिन्यू कर लो, बाद में वोकैब वाला बैच रिकॉर्डेड देख लिया करना, ऐसे कर सकते हो। ठीक, आ जाइए करें शुरुआत। आज का अपना पहला वर्ड है
एजिस्ट, ट्रीटिंग पीपल अनफेयरली बिकॉज ऑफ देयर एज, लोगों को अनफेयरली ट्रीट करना, लोगों को अनफेयरली ट्रीट करना उनकी एज की वजह से। थैंक यू वरुण भाई, थैंक यू। लोगों को, जैसे एक बात बताओ, रेसिस्ट कौन होता है? रेसिस्ट कौन होता है? रेसिस्ट रिमार्क, ये तो सुना होगा तुमने, 50 बार न्यूज़पेपर में देखा होगा रेसिस्ट। रेसिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बेसिकली रेस के आधार पर लोगों में भेदभाव करता हो। जैसे आपने देखा होगा अफ्रीका के लोग थोड़े काले होते हैं, है ना, अब उनमें भेदभाव कर रहा है, उनके नीचा दिखा रहा है, उनको निग्रो ये वो ऐसे बोल बोल के बुला रहा है, ठीक। अब मान लो एक कास्ट के आधार पर, अच्छा तू तो एससी है, एसटी है, तू दलित है, ये है वो है, कास्ट के आधार पर किसी को नीचा दिखा रहा है, वो कास्टिस्ट हो गया। तो ऐसी एज के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन करे, एज के आधार पर कोई किसी को नीचा दिखाए, वो क्या हो जाएगा? एजिस्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब मान लो ये जैसे अंकल जी हैं बेचारे, एज हो गई अब इनकी, अब ये कोई कोशिश कर रहे हैं अपना साइन वाइन करने की, है ना, अब धीरे धीरे बुढ़ापे में हाथ कांपने लग जाते हैं, कर रहा अपना, तो ये अपना वहां टशन मार के दिखा रहा है, ऐसे पकड़ लो ना अंकल जी इसका, ऐसे टाइट पकड़ो इसको। ये मन मन में सोच रहा, बेटा तेरे उम्र है, उछल ले, कोई बात ना। तो एजिस्ट पर्सन कैसा होता है? जो एज के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, जो एज के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। द एजिस्ट एम्प्लॉयर नेवर हायर्ड एनीवन ओवर 50 since he believes that all the older workers are lazy। ये जो एजिस्ट एम्प्लॉयर था, ये जो कंपनी का बॉस था, ये एजिस्ट था, और इसने 50 से ऊपर वालों को कभी भी 50 से ऊपर वालों को कभी जॉब पे नहीं रखा, क्योंकि इसको ऐसा लगता है 50 के ऊपर के सब लोग लेजी होते हैं। अब इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे ऑफिस में इनकम टैक्स वाले में जब 4-5 साल पहले वहां जॉब करता था, तो एक हर्ष सर हुआ करते थे। मैंने मतलब अपनी लाइफ में ना, मतलब कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ। मैं ज़्यादा सही बताऊँ तो आपको, मैं ना फिल्मी एक्टरों से इंस्पायर होता हूँ, ना मैं मतलब टीवी पे दिखने वाले लोगों से थोड़ा कम ही इंस्पायर होता हूँ। लेकिन हर सर जो है, मतलब क्या बताऊँ मैं तुम्हें, उनको एक्चुअली पोलियो था, तो उनकी ना एक टांग काम नहीं करती थी, एक क्या नीचे का मतलब बैक के नीचे का हिस्सा जो है पूरा मतलब ढंग से काम नहीं करता था। बताते हैं पहले लोग चला करते थे, लेकिन मैंने जब ऑफिस ज्वाइन किया तब तो मतलब व्हील चेयर पे ही थे वो। अब ऐसे आदमी को तुम इमेजिन करो कि उसको उतना साल हो गया, मेरे आने के शायद 1.25 साल बाद उनकी रिटायरमेंट हो गई थी। उनको जब तुम ऑटो से उतरते हुए देखोगे ना, वो डेली ऑटो से आते थे अपना, और ऑटो से उतरते हुए देखने मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े होके जैसे तैसे, ऑटो वाला भी उनकी हेल्प करने को बोलता, नहीं नहीं मैं अपने आप ही उतरूंगा। अगर अभी ये भी अगर तूने हेल्प करनी शुरू कर दी तो शरीर बिल्कुल ही जाम हो जाएगा, फिर मैं हिलचल भी नहीं पाऊंगा। ऐसे टेढ़े मेढ़े होके, भाई सच बता रहा हूँ, अगर तुम उनको एक दिन खड़े होकर उतरता हुआ देख लो ना, तो रोना निकल जाए। कम से कम 10 से 12 मिनट उनको ऑटो से उतर के व्हील चेयर पे बैठने में लगते थे। तो सोचो ऐसा आदमी, एग्जैक्ट 9 बजे ऑफिस का टाइम है, तो 9 बजे एग्जैक्ट वो आपको ऑफिस के अंदर मिलेगा, एग्जैक्ट 9 बजे। 5 बजे से पहले कभी ऑफिस नहीं जाना। मतलब शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा, इंस्पेक्टर पोस्ट पे ही थे वो, धीरे धीरे प्रमोट होके बने थे, जिसकी इंस्पेक्टर की रिटायरमेंट में चीफ कमिश्नर आया हो। जनरली क्या होता है, जैसे 1-2 रैंक ऊपर तक के आते हैं, आपके बारे में अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, लेकिन हर सर की रिटायरमेंट में चीफ कमिश्नर आया हमारे ऑफिस के अंदर। क्योंकि भाई उस आदमी का ना, मतलब इतनी तारीफ करते थे सब लोग उसकी, जिसकी मतलब कोई हद ही नहीं है भाई। सबकी मदद करना, अच्छा तेरे को ये काम नहीं आता, आजा मैं करवा देता हूँ, मैं सिखा देता हूँ, आजा कोई बात नहीं। आपका वो डिपार्टमेंट भी नहीं है, आप अलग डिपार्टमेंट में हो, कोई रिटर्न नहीं फाइल कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, आजा मैं भरवा देता हूँ तेरी। और सबसे बड़ा मजाक मुझे क्या लगा, एसीआर होती है एक, एसीआर, ठीक है, बेसिकली रिपोर्ट होती है आपकी पूरे साल में आपने क्या किया, एसीआर भरी जाती है। तो जैसे मैंने अपनी एसीआर है, कहते तुम खुद भर लो, चलो तुम अपनी खुद ही भर लो, और तुम खुद को बेसिकली, जो पुराने सीनियर हैं, जानी वो आईटीओ के पास है, लेकिन आईटीओ ने कह दिया हर सर आप ही देख लेना, मैं क्या देखूंगा, मेरे पास टाइम नहीं, ठीक। तो उन्होंने मेरे को कहा कि तुम अपनी खुद ही भर लो, जो ओएस वगैरह थे उनको बोला तुम अपनी खुद भर लो, अपने को नंबर भी तुम खुद ही दे लो। मैंने कहा नहीं सर, मैं अपने आप को कैसे नंबर दे सकता हूँ, आप बताओ
कितने नंबर दूं? कह तुम्हें जो ठीक लगे वो दे दो, तुम अपने आप से जितने सेटिस्फाइड हो अपने काम को लेके, तो मैंने अपने आप को 8 नंबर दे लिए 10 में से, ठीक है। फिर हर सर की एसीआर है, तो हर सर का रैंक मेरा सेम है, तो हर सर की एसीआर भी आईटीओ ने चेक करनी थी, लेकिन उनको भी कह दिया था हर सर आप तो अपनी भर लो। अब हर सर मुझे कह रहे हैं कि तू मेरे को नंबर दे मैं क्या कर रहा हूँ सर, ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं कहा सर आप दे लो अपने आप, मैं नहीं दूंगा। कहता नहीं नहीं तुम दे दो। तो मैंने सर के नंबर लिख दिया 10 आउट ऑफ 10। कहता नहीं नहीं 10 तो नहीं मैं ले सकता, 10 जैसा कुछ नहीं होता इस जिंदगी में, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं कहा सर 9.8 दे देता हूँ। फिर करते 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 उन्होंने अपनी एसीआर भरवाई 7.8 की, और फिर मेरे को अपनी 8 देख के शर्म आई। फिर मैंने अपने आप को 8 देख के मेरे को शर्म आई, शर्म। कि मैंने अपने आप को 8 कैसे दे लिए जब ये आदमी अपने आप को 8 देने को तैयार नहीं है। चलो नेक्स्ट पा जाओ। तो बेसिकली कहने का मतलब बस यही था यार, कि दुनिया पता नहीं किन किन हालातों में काम करती है, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने माँ बाप ने पीजी दिला रखा है, एसी वाले कमरे दिला रखे हैं, और फिर भी नहीं पढ़ पा रहे। सही में शर्म के हकदार हो तुम। ऑब्सिक्वस, ऑब्सिक्वस, ऑब्सिक्वस का मतलब क्या होता है? टू ईगर टू प्रेज और ओबे समवन। ऑब्सिक्वस पर्सन ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा बेसिकली चापलूस टाइप का, किसी को खुश करने में बहुत ज्यादा लगाव, हद से ही ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ। रांझना मूवी सबने देखी होगी, ज्यादातर लोगों ने तो देखी होगी। अब रांझना मूवी में ये जो है धनुष, ये चक्करों में होता है उसके, सोनम कपूर के, है ना। लेकिन ये वाली जो होती है बिंदिया, ये इसको पसंद करती होती है। अब इसका सिर फूट जाए, चाहे कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये हमेशा तैयार खड़ी रहती है। अब ये इसको मतलब सेब वेब ला के देती है, बेचारी गरीब सी होती है, सेब ला के देती है ना। और ये भैया एक्सीडेंट हुआ इसका उस लड़की की वजह से ही। अब बाद में दोबारा उसको आके वो बात करने आई, तो इससे बात करने लग गया। कहती अच्छा विटामिन खिलाएं हम और प्यार जताओ किसी और पे, 200 रुपए किलो आते हैं सेब, पता तुम्हें? ये इसका सेब उठा के वापस रख देता, चल चल जा। बेचारी फिर भी मतलब इसकी कितनी बेइज्जती करता रहता है पूरी मूवी में। इसको कह देता था से शादी करूंगा, शादी वाले दिन ही नहीं आता। बताओ, शादी वाले दिन आता ही नहीं है। इसके मेहंदी लग रही है, सब कुछ डोली तैयार है, इसके पिताजी तैयार हैं, शादी वाले दिन आता ही नहीं। फिर भी ये इसको पसंद करती है। ऑब्सिक्वस पर्सन ऐसा पर्सन होता है बेसिकली जिसमें इसका नेमोनिक्स क्या बना है? ऑब्सेशन टू प्लीज। प्लीज मतलब होता है खुश करना, किसी को प्लीज करना, किसी खुश करना, जिसमें ऑब्सेशन है किसी को खुश करने का। ऑब्सिक्वस ऑब्सेशन टू प्लीज, ऑब्सिक्वस ऑब्सेशन टू प्लीज, ऑब्सिक्वस ऑब्सेशन टू प्लीज। जिसके अंदर ऑब्सेशन है, सनक है, मतलब जो पागल की हद तक किसी को खुश करने के लिए जाने को तैयार है। द प्रिंसेस हैड ऑब्सिक्वस सर्वेंट्स हु शावर्ड हर विद अटेंशन। उस प्रिंसेस के ऑब्सिक्वस सर्वेंट्स से कहने का मतलब ऐसे सर्वेंट जो उसकी आज्ञा मानने को, उसके हिसाब से काम करने को तैयार हैं, हमेशा उसकी सेवा चाकरी में खड़े रहते हैं। सिंस इट वॉज कॉन्स्टेंटली स्टॉक्ड बाय हर ऑब्सिक्वस एंटोरेज, द सिंगर्स ईगो वॉज जाइगेंटिक। क्योंकि वो हमेशा घिरी रहती थी किनसे? अपने ऑब्सिक्वस एंटोरेज। एंटोरेज वो लोग होते हैं जो कहीं आप टूर वूर पे जाते हो तो आपके साथ जाते हैं, फेमस सेलिब्रिटी के साथ बॉडीगार्ड वगैरह नहीं जाते जैसे, तो वो हमेशा ऐसे बॉडीगार्ड वगैरह से, ये एंटोरेज भी बहुत बार वर्ड आया हुआ है, इसको टूर से याद करो, जो टूर पे आपके साथ जाते हैं, बॉडीगार्ड वगैरह ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये जो सिंगर थी हमेशा इनसे घिरी रहती थी, इसलिए भैया इसका ईगो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था। स्नग, स्नग, सर आपने रिजाइन दे दिया क्या? हाँ बच्चे 4 साल पहले रिजाइन दे दिया मैंने। वार्म कंफर्टेबल प्रोटेक्टेड, वार्म कंफर्टेबल प्रोटेक्टेड, फिटिंग क्लोजली और टाइटली। अब आप मतलब कुछ और कमेंट करें उससे पहले कि सर ये तो गलत बात है, ये कर दिया आपने, वो कर दिया। सिंपल सी एक बात समझ लेना, लाइफ में अगर आपके पास 2 डिसीजन है, मतलब 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको ये अच्छी लग रही है आपने चूज कर ली, लेकिन पहले इस काबिल बनिए कि 2 अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए, ठीक है। अगर तुम सिंगर बहुत अच्छे हो, गा बहुत अच्छा लेते हो, तुम्हें लगता है कि कल को कॉन्सर्ट कर वगा के मैं महीने के 5-4 लाख रुपए छाप लूंगा,
तो क्या करोगे एसएससी फैसएससी करके, फिर अपना सिंगर बनो, है ना। लेकिन पहले इस काबिल तो बनो कि तुम्हारे पास दो अपॉर्चुनिटी हो, अगर कोई और दूसरी नहीं है तो फिर एक के लिए काम करो, जब तक दूसरी चीज तैयार नहीं होती तब तक एक पे जान लगाओ, सिंपल सी बात। हर आदमी के पास राइट होता है जिंदगी में अपने लिए कुछ बेटर चूज करने का। अब काफी बच्चे होते हैं वो नफरत करते हैं उन बच्चों से, जैसे मान लो किसी का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, सीएचएसएल में उसका हो गया, अब वो सीजीएल वाली पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है, यहाँ नौकरी नहीं लग रही है, तेरी एक लग तो गई है, वो पेपर देना छोड़ दे। क्यों? अगले के अंदर कैलिबर है, अपनी बेटर पोस्टिंग के लिए, अपनी बेटर रैंक के लिए, अपनी बेटर पे के लिए अगला करेगा तैयारी, तेरे में बस की हो तो उससे ले टक्कर। अब ये थोड़ी है कि अच्छा तेरे अंदर कैलिबर भी नहीं है और तेरे चक्कर में वो नौकरी भी छोड़ दे अपनी, कि नहीं नहीं मेरा तो एक नौकरी तो आई गई, अब दूसरी क्यों तैयारी करूं, ये क्या बात हुई। तो ऐसे लोगों से मेरे को मतलब सही बता रहा हूँ भी। हाँ ये बात मैं मान सकता हूँ कि भैया मान लो तुम अभी एक्साइज में हो, ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर लगे हुए हो, अब अगले साल तुम्हारा कोई लोअर रैंक की क्रैक हुआ, ठीक, कोई उतने अच्छे सीएचएसएल क्रैक हो गया फॉर एग्जांपल, एक साइड पे तुम एक्साइज इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे हो और अगले साल तुम्हारा अच्छा नहीं गया, सीजीएल में हुआ नहीं, सीएचएसएल तुम्हारा निकल गया, तो जबरदस्ती तुम इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जा रहे हो और सीट खराब कर रहे हो, ये बात देखो गलत है। लेकिन अगर कोई फिलहाल इस रैंक पे है और उससे ऊपर की रैंक उसको मिल रही है तो क्यों नहीं जाएगा यार वो, तुम नहीं जाओगे बताओ। दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, एक वहां पे ना फेसबुक पे दूसरे को ज्ञान चाटना, जब खुद की बात आती है ना तब हर कोई आदमी अपने लिए बेटर ऑप्शन चूज करता है। चलो, स्नग का मतलब होता है वार्म, कंफर्टेबल, प्रोटेक्टेड। और दूसरा दूसरा एक मतलब इसका भी होता है जो कि क्लोजली या टाइटली फिटेड हो, मतलब ऐसे टाइट फिटिंग का हो। स्नगी क्लोज जो होते हैं बेसिकली वो आपको टाइटली फिट कर रखे होते हैं, जकड़े से हुए होते हैं, काफी टाइट होते हैं। वार्म, कंफर्टेबल, प्रोटेक्टेड, कितना बढ़िया नेमोनिक्स है। हगीज हगीज कंपनी के आते हैं ना, जैसे अपने हगीज कंपनी के डाइपर आते हैं बच्चों के, हगीज कंपनी के आते हैं ना, ऐसे बाहर का एक ब्रांड स्नगी, जैसे हगीज आता है हग करके रखता है वो डाइपर, बच्चे को ऐसे बांध के रखता है, वैसे स्नगी भी एक डाइपर है। तो अब ये डाइपर बच्चों के लिए कैसे होते हैं, वार्म होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, प्रोटेक्टेड फील कराते हैं, टाइटली उनके साथ बंधे हुए होते हैं। द बेबीज कार द बेबीज कार सीट बेल्ट मस्ट बी स्नग सो दैट शी विल बी प्रोटेक्टेड इन केस ऑफ एक्सीडेंट। बेबी की जो कार की सीट बेल्ट होती है पूरी टाइटली बंधी हुई होनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट में बच सके वो। सोरेलाल, वोकैब मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता बच्चे, इतनी फोटोज नेमोनिक्स ये सब लगाने के बाद भी अगर याद नहीं रहता तो एक बार रिवाइज कर ले, कम से कम एक दो बार तो सबको ही रिवाइज करना पड़ता, और दो बार रिवाइज करने के बाद भी याद नहीं रहता तो बच्चे फिर गो फॉर ब्रेन ट्रांसप्लांट। अभी तुम्हें मजाक लगेगा लेकिन मतलब फिर तो कतई ढीठ हो ना इसका मतलब। अगर नेमोनिक्स इतने लगाने के बाद, फोटोज लगाने के बाद, दो बार रिवाइज करने के बाद भी याद नहीं हो रहा तो फिर क्या किया जाएगा, फिर तो ब्रेन ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और क्या इलाज है। इसका मतलब ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हो तुम, उस टाइम जानू सोना मोना सोच रहे हो। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है अराय, 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 ऐसे करके है इसकी प्रोनाउंसिएशन, अराय, अराय, अराय। अराय का मतलब होता है जैसा सोचा था बिल्कुल उल्टा, जैसा सोच रहे थे, जैसी एक्सपेक्टेशन थी उससे मतलब वो ना हो, कुछ उल्टा ही हो जाए, आउट ऑफ पोजीशन, रोंग, अनुचित, खराब, है ना। अराय, अराय का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, जैसी होनी चाहिए थी वैसी ना हो। अब ये बाजीगर मूवी का सीन है, अब किसने सोचा था कि शिल्पा शेट्टी को उठा के बिल्डिंग से नीचे फेंक देगा ये, है ना। किसने सोचा था कि शाहरुख खान इस सीन में शिल्पा शेट्टी को उठा के नीचे फेंक देगा बिल्डिंग से। अराय,
जब भी कोई अराय एक्टिविटी दिखती है, जब भी कोई अराय एक्टिविटी को देखते हैं तो मुंह से निकलता अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ। कोई कहने का मतलब अरे मुंह से अरे ये क्या हो गया, ये कब निकलता है? जब जो एक्सपेक्टेड था उसका उल्टा हो, है ना, जैसा आपने उम्मीद करी थी वैसा ना हो, कुछ अजीब ही हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तभी तो निकलता मुंह से अरे ये क्या हो रहा है। तो अराय का मतलब क्या होता है? कोई गलत चीज हो जाना, कोई ऐसी चीज अनयूजुअल चीज हो जाना जैसी आपने सोची थी उसका उल्टा हो जाना। The inexperienced teacher did not know how to proceed when the troublesome student made her schedule go awry. वो जो इनएक्सपीरियंस टीचर था, वो जो इनएक्सपीरियंस टीचर था उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इन ट्रबलसम स्टूडेंट से कैसे डील करे जिसने उनका पूरा शेड्यूल अराय कर दिया, मतलब अनस्टेबल कर दिया, दिक्कत कर दिया, गड़बड़ कर दिया। एबेटर, एबेटर, एक तो एबेटर होता है वो बूचर खाना, ए होता है उसके अंदर यहाँ पे एबेटर, और एक है ये ईटी वाला, एक होता है बूचर खाना एबेटर, ठीक है, वहां पे क्या जानवरों को काटा जाता है, और एक ये वाला अलग है ई वाला। इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा पर्सन जो किसी काम को करने के लिए उकसाता है, कोई ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे को कोई काम करने के लिए उकसाता है, खास करके गलत काम या इलीगल काम। गैंग्स ऑफ वसेपुर देखिए, नहीं देखी? अगर बचपन में शक्तिमान नहीं देखा और जवानी में गैंग्स ऑफ वसेपुर नहीं देखी तो जिंदगी झंड है तुम्हारी। घुमा फिरा के बिल्कुल बात नहीं कह रहा हूं। चलो, तो इस सीन के अंदर क्या होता है? इस सीन के अंदर क्या होता है कि ये दोनों मिलके मतलब ऐसे शर्त लगाते हैं कि बाइक कुदा देंगे इस डैम के ऊपर से, ये बाइक कुदा देंगे इस डैम के ऊपर से, ठीक है। इसमें गैंग्स ऑफ वसेपुर में इसका नाम होता है क्या? परपेंडिकुलर, इसका नाम होता है डेफिनेट, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये दोनों आपस में शर्त लगाते हैं 5,000 रुपए की कि डैम के ऊपर से बाइक कुदा देंगे और कुछ नहीं होगा। 5,000 रुपए की शर्त लग जाती है। तो बेसिकली ये ट्रिक करके, ये बेवकूफ बना के इसको करवाने की कोशिश करते हैं, बाद में इसका पैर वैर टूट जाता है। तो कोई गलत काम करने के लिए उकसाना, कोई गलत काम करने के लिए किसी को उकसाना। अब ये देखो इन्होंने क्या करा, 5,000 रुपए की शर्त लगाई थी, यहाँ पे बेट लगाकर गलत काम के लिए एनकरेज करता है बेटर। बेट लगाकर गलत काम के लिए, बेट लगाकर गलत काम के लिए उकसाता है बेटर, बेट लगाकर गलत काम के लिए उकसाता है बेटर। Desire for status sometimes lead people to act as abettors of crime. स्टेटस की जो डिजायर होती है, स्टेटस की जो भूख होती है, कई बार लोगों को साथी बनने पर मजबूर कर देती है क्राइम का। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ अजीब थी, रेनेग समथिंग। रिनेग, 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 रिनेग का मतलब है अपने वादे को पूरा ना कर पाना, अपने एग्रीमेंट को पूरा ना कर पाना, वादे से मुकर जाना। रिनेग, रिनेग, रिनेग। अब इसका क्या नेमोनिक्स बनाया? कोई वादे से मुकर गया, जितना सोचा था उतना नहीं कर पाया, जैसा वादा किया था वैसा नहीं कर पाया, तो क्या कहेंगे? अरे रिनेग तू अब रहने ही दे, तूने रिनेग कर दिया अब तू रहने ही दे, तूने रिनेग कर दिया अब तू रहने दे, रिनेग रहने दे भैया, हो गया तेरा। पिछली बार हमने देख लिया, तूने पिछली बार भी रिनेग किया था, इस बार तू रहने दे भैया, हो गया तेरा, हम समझ गए, रहने दे, ठीक है। वैसे इसका एक देसी नेमोनिक्स और सोचा था मैंने। अब मान लो जैसे वो होता है, रिबन कटाई होती है ना, रिबन कटाई होती है, इधर सालियां खड़ी होती हैं, इधर जीजा जी खड़े होते हैं, तो उस टाइम पे नेग दिया जाता है। तुम्हारे इधर पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, हमारे इधर तो नेग बोलते हैं, नेग देना रिबन कटाई पे। अब जैसे पहले इसने कह रखा था भी बढ़िया नेग दूंगा, पहले कहा सालियो तुम दिल खुश कर दो, मतलब जो तुम्हारा मन करे वैसा वाला नेग देंगे तुम्हें, ठीक है। अब भैया बात शुरू करी इन्होंने 51,000 रुपए से, ये भाई 500 की पत्ती से ऊपर ही नहीं उठ रहा है। तो फिर सालियां भी इसके मुंह पे 500 रुपए मार के चली गई, क्या बोल के चली गई?
अरे रिनेग तू रहने ही दे, रिनेग तेरे से नेग तो दिया नहीं गया ढंग का, अब तू रहने दे। रिनेग, रे नेग तो दे नहीं पाया तू, रे नेग तो दे नहीं पाया तू, रहन दे रिनेग कर दिया तूने। रे नेग तो दे नहीं पाया तू, रहन दे रिनेग कर दिया तूने। समझ आया? जब कोई वादा पूरा ना कर पाए, एग्रीमेंट पूरा ना कर पाए, इफ यू रिनेग ऑन द डील नाउ आई विल फाइट यू इन द कोर्ट। अगर तुम अपनी डील को रिनेग करोगे, मतलब अपनी डील से पीछे हट जाओगे, तो मैं कोर्ट केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर। कंपेलिंग, अगर कोई चीज कंपेलिंग होती है तो वो आपको कोई दूसरी चीज करने के लिए उकसाती है। खास करके वैसे तो पॉजिटिव चीज होती है, खास करके पॉजिटिव चीज होती है। अगर कोई चीज, जैसे किसी को कोई काम करने के लिए कंपेल करना, दोनों ही तरीके से यूज होता है वैसे। देखो, एक तो होता है भी कोई बुक है, कोई चीज है इतनी कंपेलिंग है कि आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे उसको पढ़ने से, कोई एक्टिविटी है इतनी कंपेलिंग है कि आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे उसको करने से। और एक होती है कंपेल वर्ब, जिसका मतलब होता है किसी से जबरदस्ती कोई काम करना, किसी करवाना, किसी को कोई काम करने के लिए कंपेल करना कि तुझे ये काम करना ही करना पड़ेगा। समझ में आया? आज स्पेशल क्लास होगी गुरुजी? हाँ बच्चे, आज होगी। आज CHSL के 2 पेपर करेंगे डिस्कस। अभी लिंक शेयर कर दूंगा आपकी क्लास खत्म होते ही इसका। तो अब मान लो इसको भैया कोई चीज खरीदनी है, इसको घर में कोई चीज खरीदनी है, बेचारे की तनख्वाह है थोड़ी, इसको सोच सोच के चलना पड़ता है। तो बार बार कंप्लेन करती रहती है, रोज कंप्लेन करती रहती है, ये नहीं है इसकी वजह से ये हो रहा है, ये नहीं है इसकी वजह से ये हो रहा है, ये नहीं है इसकी वजह से ये हो रहा है। तो बार बार कंप्लेन करके कंपेल करती, बार बार कंप्लेन करके कंपेल करती, बार बार कंप्लेन करके कंपेल करती है कोई काम करने के लिए। कंप्लेन करती रहती है, कंपेल करती रहती है, कंप्लेन करती रहती है, कंपेल करती रहती है, बार बार कंप्लेन करती है, कोई काम कंपेल, कोई काम के लिए कंपेल करती है, कोई काम करने के लिए मजबूर करना, कोई काम करने के लिए उकसाना, भी तू भी गाड़ी लिया, तू भी गाड़ी लिया। अब पड़ोसी हैं, पड़ोसियों ने गाड़ी खरीद ली, अब हमारी गाड़ी छोटी है, बेइज्जती होती है, बच्चे भी पूरे नहीं आते उसमें, ये है वो है, रोज कंप्लेन करती है और इसको नई गाड़ी खरीदने के लिए कंपेल करती है। When I read the compelling novel, I couldn't put it down until I got to the last page. जब मैंने वो इंटरेस्टिंग सा नॉवल पढ़ा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया लास्ट पेज तक आने तक। फॉरबियर, फॉरबियर, फॉरबियर का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाए रखना, खुद को कोई काम करने से रोकना। फॉरबियर, किसी किसी काम से दूरी बनाना, किसी काम को करने से रोकना, अवॉइड करना, रिफ्रेन करना। यू रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग, तो आप उस चीज से दूरी बना लेते हो। अब इसके दोस्त क्या करें, भैया तूने 4 बियर पी ली, अब तो 4 बियर कर। फॉरबिड से याद कर सकते हो, फॉरबिड करना, रोकना। 4 बियर पी लिए हैं, अब तो अपने आप को 4 बियर कर। 4 बियर पी लिए हैं, 4 बियर पी लिए हैं, अब तो अपने आप को 4 बियर कर, फिर उल्टियां करता फिरेगा वहां पे। ऑल्दो द जोक वाज रेशियली ऑफेंसिव, हालांकि वो जो जोक था वो रेशियली ऑफेंसिव था, लेकिन मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। रिसीबल, रिसीबल, रिसीबल का मतलब होता है लैकिंग इन क्वालिटी और यूजफुलनेस दैट इट डिजर्व टू बी लाफ्ड एट। कोई ऐसी चीज जिसकी क्वालिटी बढ़िया ना हो, कोई ऐसी चीज जिसकी क्वालिटी बढ़िया ना हो और हंसी का जो पात्र हो, कोई ऐसी चीज जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो और वो हंसी का पात्र हो। अब ये वाले बाबा जी खूब वायरल हुए, आपने देखा होगा कि अगर आपका बच्चा पास नहीं हो रहा है तो शिवजी पर एक बेल पत्थर चढ़ा दें, अगर उसने सारा साल नहीं पढ़ा है तो भी वो पास हो जाएगा। देखी होगी इनकी स्टेटमेंट, वो वीडियो खूब वायरल हुई। अब ऐसे फेक ऋषि की बातें रिसीबल होती हैं, ऐसे फेक ऋषियों की बातें रिसीबल होती हैं, ऐसे फेक ऋषियों की बातें रिसीबल होती हैं, ऐसे फेक ऋषियों की बातें रिसीबल होती हैं, हास्यास्पद होती हैं, हंसने लायक होती हैं। ऐसे फेक ऋषियों की बातें रिसीबल होती हैं, ऐसे फेक ऋषियों की बातें रिसीबल होती हैं। She has been making risible attempts to learn the trumpet. वो रिसीबल अटेम्प्ट कर रही है, मतलब हंसी आती है उसके अटेम्प्ट को देखकर जब वो ट्रम्पेट बजाने की कोशिश करती है। फैमिली मैन, अगर आपने सीरियल देखा हो तो फैमिली मैन में मनोज वाजपेयी का लड़का कोई ना कोई नई इक्विपमेंट सीखता रहता है, तो उसके पिताजी कहते हैं अरे भैया तेरे पर तो गलत ही पैसा लगा रहे हम, ये सारे एक्ट तेरे कैसे हैं, रिसीबल है, हंसने लायक हैं। एक्विसेंट,
एक्वीसेंट, ऑब्सिक्वस गया था ना, ऑब्सिक्वस बिल्कुल सेम उसी का सिनोनिम है ये, ऑब्सिक्वस का ही सिनोनिम है। ऑब्सिक्वस का भी मतलब होता है किसी को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा ही आतुर, बहुत ज्यादा चापलूस टाइप का। एक्वीसेंट का भी मतलब क्या होता है, जो कोई भी दूसरा आदमी कह रहा है आज्ञा मानने में, मतलब बिल्कुल आज्ञाकारी, जैसा उसने कह दिया बिल्कुल वैसे का वैसा करने को आतुर। अब अंग्रेजों के टाइम पे क्या होता था भाई, इंडियंस को पूरा स्लेव की तरह ट्रीट किया उन्होंने। अंग्रेजों ने इंडियंस को पूरा स्लेव की तरह से ट्रीट किया। एक भैया पंखा हिला रहे हैं, एक भाई नाखून काट रहे हैं। तो एक्विसेंट का क्या नेमोनिक्स बनाओगे, अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, जो तुम सेंटेंस बोल दो जी वही कर देंगे। किसी ने पूछा क्या कर सकते हो जी, अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, जैसा आप कहो वैसा कर देंगे। अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस एक्विसेंट, अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस एक्विसेंट, अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस एक्विसेंट, जैसा आप सेंटेंस बोल दो जी वैसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। पेरेंट्स ऑफन डिजायर देयर चिल्ड्रन टू बी एक्विसेंट, ओबेइंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट विदाउट एनी इशू। पेरेंट्स अक्सर ये डिजायर करते हैं कि तो उनके जो बच्चे हैं वो एक्विसेंट हों, जो उनकी सारी ऑर्डर को माने, रिक्वेस्ट को माने बिना किसी दिक्कत के। रिक्विजिट, रिक्विजिट, अगर कोई चीज रिक्विजिट होती है तो बेसिकली बड़ी जरूरी होती है, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बिल्कुल अनिवार्य होती है, वो रिक्वायर्ड होती है बहुत ज्यादा। नेमोनिक्स देखिए, अब यहाँ पे भीड़ लग रही है भयंकर वाली, ठीक है। अब देख रहे हो ये कुछ लोग इधर से भी आ रहे हैं, ये दिख रहा है, ये भाई जी ने यहाँ चढ़ा रखी, ये इधर से आने के लिए मुड़ रहा है ना। अब ये देखो ये गाड़ी इधर से इधर लेके गया ऐसे, है ना। अब ये चलता ट्रैफिक है, ऐसे भी मुड़ना चाह रहा है तो कैसे काम चलेगा, जाम तो यहाँ लगेगा ही लगेगा। अगर यहाँ पे एक फ्लाईओवर बना दिया जाए, जिनको सीधा जाना है ऊपर से निकल जाओ और इधर से निकल जाओ, हाँ के ना। तो एक फ्लाईओवर रिक्वायर्ड है इस साइट पे, रिक्वायर्ड एट दिस साइट, रिक्वायर्ड एट दिस साइट, यानी यहां पर उसकी जरूरत है। क्या नेमोनिक्स है, रिक्वायर्ड एट दिस साइट। एक फ्लाईओवर यहाँ रिक्विजिट है, एक फ्लाईओवर रिक्वायर्ड है इस साइट पर, एक फ्लाईओवर यहाँ रिक्विजिट है, एक फ्लाईओवर रिक्वायर्ड है इस साइट पर, एक फ्लाईओवर यहाँ रिक्विजिट है, एक फ्लाईओवर रिक्वायर्ड है इस साइट पर। Having at least 5 years of experience as a paramedic is main requisite for this position. 5 साल का एक्सपीरियंस होना पैरामेडिक के तौर पर रिक्विजिट है, मतलब जरूरी है इस पोजीशन के लिए। नेक्स्ट पर जाइए। कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस बच्चे, जो थ्योरी वाली क्लासेस होती हैं वो ग्रामर बैच में पढ़ाई जाती हैं। प्रैक्टिस बैच की अगर बात करें तो प्रैक्टिस बैच अलग है PQRS और क्लोज टेस्ट का, लेकिन थ्योरी वाली जो क्लासेस होती हैं वो ग्रामर बैच के अंदर ही पढ़ाई जाती है, उसमें ढूंढ लीजिएगा। और सबसे बढ़िया, मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूं, परेशान मत होइए। 30 जुलाई के आसपास, वैसे तो 27 डेट थी लेकिन वो अनअकैडमी वालों ने खिसका दिया, 30 जुलाई को बैच चालू होगा, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करिएगा, ठीक है। और बुक बच्चे 20 जुलाई तक आएगी, और प्राइस का भी मुझे पता नहीं है, जब फाइनल बुक मेरे पास नंबर ऑफ पेजेस सारा कुछ देख दाख के बता दूंगा, ठीक है। रीजनेबल ही प्राइस रखा जाएगा, उतने पेजेस की जितनी बाकी लोगों की किताब बिकती है उतनी मैं रखूंगा, ऐसा नहीं कोई 2-3 करोड़ प्राइस रख दूंगा उसका। रोज एक ना एक बंदा पूछ ही लेता प्राइस कितना होगा, प्राइस कितना होगा। तेरे को कितना प्राइस ठीक लगता तू बता, तेरे को कितना प्राइस ठीक लगता तू बता दे भाई। हर चैप्टर के 200 सवाल, हर चैप्टर के 200 सवाल चैप्टर वाइज, एरर प्लस सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और लास्ट में 3,500 मिसलिनियस भी। ₹150, एक कह रहा ₹150, वो ट्रेन में बिकती है ना 10 की 4, वो लिया। ट्रेन में नहीं बिकती 10 की 4, एक गुरु चेला ABCD सीखें, वो लिया।
यही चीज इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती, सच बता रहा हूँ, मन से बता रहा हूँ, इसीलिए किताब निकालने का मन नहीं करता। ऐसे लगता है जैसे ट्रेन में किताब बेचने आ गया मैं। भाई वो किताब रहेगी 400 के अराउंड होगा, उसका प्राइस पहले ही बता देता हूँ, 420 भी हो सकता है, 380 भी हो सकता है। अब जिसको ये प्राइस ठीक लगता हो अपना वेट कर लो, नहीं तो कोई भी किताब खरीद लो जो तुम्हें अच्छी लगती हो। मेरा टाइम खराब मत करो भैया रोज रोज ये फालतू नौटंकी करके। जो तुम्हें अच्छी लगी वो खरीद लो, ठीक। जिसका प्राइस अच्छा हो, 100, 150, 50, 52 रुपए में जो देता हो वो खरीद लो। 400 के आसपास प्राइस रहेगा, हो सकता है 420-30 भी हो जाए, हो सकता है 370-80 भी हो जाए। फट देने गर्लफ्रेंड के साथ जाके वहां मैकडी के अंदर बैठ के 150-150 के बर्गर खा के आ जाएंगे 2 मिनट में। एक बार वो कहते ना टॉपिंग, वो चीज बस्ट करा लेना, 520 रुपए का पिज्जा 1 मिनट में खा जाएगा टटपूंजिया सा। यहां इसको चाहिए सब कुछ 50 रुपए में। एक फ्लाईओवर रिक्विजिट है इस साइट पर, एक फ्लाईओवर रिक्विजिट है, रिक्वायर्ड है इस साइट पर, मतलब जरूरी। नेक्स्ट पर जाइए। अपहोल्ड, अपहोल्ड, ये वर्ड बहुत आता है न्यूज़पेपर में, ये वर्ड बहुत आता है न्यूज़पेपर में, अपहोल्ड कर देना। मान लो जैसे आपने सुना होगा, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है और फिर सुप्रीम कोर्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, सामने वाले ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मान लो ये फैसला सुनाया था कि इस आदमी को 5 साल की सजा होगी, उसने अपील करी। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट जो है वो यही सजा वापस मेंटेन कर देता है कि हाँ ठीक दी है उसने सजा, नीचे वाले कोर्ट में 5 साल की सजा होगी, तो उसने उस डिसीजन को अपहोल्ड कर दिया। अगर हाई कोर्ट मतलब ऊपर वाली कोई भी कोर्ट है, अगर पुराने वाले डिसीजन को सेम वैसा ही रख देती है तो उस डिसीजन को वो अपहोल्ड कर देती है, यानी वो भी उसको सपोर्ट करती है, वो भी उसके समर्थन में, मतलब जो उसने बोला वो ठीक है। मिनिमम एज फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय 6 years। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द डिसीजन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन था कि 6 साल मिनिमम एज होगी विद्या मंदिर में, केंद्रीय विद्यालय के अंदर जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को अपहोल्ड किया, मतलब वो सहमत है इस डिसीजन से, वही का वही रख देना। नंबर नेक्स्ट क्या बनाओगे? होल्ड। अगर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करते हो तो वैसे के वैसे बने रहते हो, है ना। जब आप अपनी पोजीशन को होल्ड करते हो, होल्ड करके रखना, वैसे के वैसे बने रहना, पकड़े रहना, उसी स्टेट पर रहना। तो अगर डिसीजन को किसी को अपहोल्ड कर दिया जाता है तो वो वैसे का वैसा ही रहता है, ऊपर वाली कोर्ट या कोई और पर्सन उसको सपोर्ट करता है। मदर्स coddles her grown son and will always uphold him even when he is doing wrong। मदर जो है बड़ा प्यार करती है अपने वो ग्रोन सन से भी, और हमेशा उसको अपहोल्ड करती है, हमेशा उसको सपोर्ट करती है, चाहे वो गलत कर रहा हो तो भी। चेस्टाइज टू क्रिटिसाइज समवन सिवियरली, किसी की बहुत ज्यादा निंदा करना, किसी को बहुत ज्यादा नीचा दिखाना। चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा नीचा दिखाना। अब गांव में ऐसे केस आपने अक्सर सुने होंगे, गांव में अक्सर आपने ऐसे केस सुने होंगे। मान लो कोई कुआं है ना, ये पंडितों का कुआं है, ये जाटों का कुआं है, ये फलाना है, ये धिगड़ा है। अब पानी की इनके इलाके में कमी है, बेचारों ने आके पानी भर लिया, तो उसके लिए फिर इनको तुमने हाथ कैसे लगा दिया, कुआं पवित्र हो गया और ये हो गया और वो हो गया, इस टाइप के ड्रामे करते हैं, है ना। तो लोअर कास्ट के लोगों को चेस्टाइज किया जाता है बिना किसी कारण के, लोअर कास्ट के लोगों को चेस्टाइज किया जाता है बिना किसी कारण के, लोअर कास्ट के लोगों को चेस्टाइज किया जाता है बिना किसी कारण के। I like my coach because he encourages me frequently and rarely looks for a reason to chastise me। मुझे मेरा कोच पसंद है क्योंकि वो हमेशा मुझे एनकरेज करता है और ऐसे जानबूझ के बहाने नहीं ढूंढता मुझे क्रिटिसाइज करने के, मेरी निंदा करने के। एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना। एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना, किसी को स्ट्रांगली एनकरेज करना कोई काम करने के लिए।
नंबर नेक्स्ट देखिए, जब आप अपनी एक्स को देखते हो, जब आप अपनी एक्स को देखते हो तो आपका हर्ट आपको एग्जॉर्ट करता है बात करने के लिए। जब आप अपनी एक्स को देखते हो, जब आप अपनी एक्स को देखते हो तो आपका जो हर्ट है आपको एग्जॉर्ट करता है कि जाके बात कर ले। जब आप अपनी एक्स को देखते हो तो आपका हर्ट आपको एग्जॉर्ट करता है कि जाके बात कर ले। While I cannot force you to drive the speed limit, I exhort you to do so, or else you might end up in jail. हालांकि मैं तेरे साथ कोई धक्का नहीं कर सकता कि तू स्पीड लिमिट के अंदर ही चला, लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगा, वरना क्या हो जाता है, वरना जेल वेल जा सकते हो। सर आप एक ढूंढ ढूंढ कर एग्जाम्पल लाते हैं। ये डेमोनिक्स बच्चे जितने मैंने लिखे हैं आप किसी वेबसाइट पे कहीं दिखा देना, ये सारे यहीं से ताजा ताजा गर्मा गर्म बनते हैं। बेडक, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं यार अपन, कहीं कुछ और होती हो। बिडेक, 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 बिडेक का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट कर देना, सजा देना। बिडेक का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट कर देना, सजा देना। अब ये वीडियो वायरल हुई होगी, देखी होगी तुमने, है ना। अब इसके अंदर ये क्या करी होती है अपने बॉयफ्रेंड को, तू मेरे बर्थडे पे कुछ नहीं करता, मैं तेरे बर्थडे पे इतनी डेकोरेशन करवाती हूँ, ये कराती हूँ, वो कराती हूँ, तो मेरे बर्थडे पे करता ही क्या है, खाना खिलाने ले जाता है वहां पे, कुछ ढंग का कर, कुछ सरप्राइजिंग कर, मुझे भी लगे कुछ तो कर मेरे बर्थडे पे। मतलब खुद ही उसको आइडिया दे रही, तू करेगा क्या, पहले कहती तू क्या करेगा मेरे बर्थडे पे, चल सच सच बता, मतलब खुद ही कह रही है कि कर। तो बिडेक, बिडेक। अब इसका नमनिक्स देखिए, धाकड़। उसके बर्थडे पे, उसके बर्थडे पे बिडेक करना पड़ेगा, वरना वो बिदक जाएगी। बिदक जाना, गुस्सा हो जाना। उसके उसके बर्थडे पे बिडेक करना पड़ेगा, वरना वो भड़क जाएगी, ये भी लिख सकते हो। बिडेक भड़क, बिडेक भड़क, भड़क कर देगी, ये भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। बिदक जाना, पागल हो जाना, सनक जाना, है ना, जानवर वगैरह बिदक जाते हैं, ऐसे उछलने लग जाते हैं। तो बिदक जाना बहुत ज्यादा, मतलब गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना। इसके बर्थडे पे तो भाई बिडैक करना ही पड़ेगा, बिडैक करना ही पड़ेगा, वरना ये बिदक जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। फिर अगली वीडियो में आपने देखा होगा इसके बॉयफ्रेंड ने इसके नाम का परमानेंट टैटू करा लिया हाथ पे, बर्थडे पे इसको सरप्राइज दिया। द रूम वॉज बिडेक विद फ्लावर्स, रूम को सजाया गया था फ्लावर से। बिडेक कर देना, सरजाना, बिडेक कर देना, सरजाना, सजाना। और भी नेमोनिक्स बना सकते हो। बेदेख, अरे बेदेख, तेरे बर्थडे पे क्या क्या किया मैंने, बेदेख तो ले एक बार, ऐसे नाराज हुए जा रहा है, तेरे को क्या लगा मैं तेरा बर्थडे भूल गया। बेदेख तो सही कमरे में जाके कितना बिडेक कर रखा है, कितना बिडेक कर रखा है मैंने तेरे बर्थडे के लिए, कितनी डेकोरेशन करवा रखी है। क्रैम्ड, क्रैम्ड, एक तो क्रैमिंग होता है रटना, क्रैम जब वर्ब होती है उसका मतलब होता है रटना। एक होता है क्रैम्ड एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है किसी चीज से भरा हुआ, किसी चीज से ठुसा हुआ। नेमोनिक्स देखिए, कलकत्ता में ट्रैम चलते हैं, सुना आपने, कलकत्ता में अभी भी ये ट्रैम चलती है, ट्रैम, ये छोटी टॉय ट्रेन टाइप की होती हैं जो बड़ी धीरे धीरे चलती हैं, सुना है ट्रैम। तो ट्रैम जो थी, ट्रैम जो थी वो लोगों से क्रैम थी। ट्रैम वॉज क्रैम्ड विद पीपल, दैट ट्रैम वॉज क्रैम्ड विद पीपल, ट्रैम वॉज क्रैम्ड विद पीपल। जो ट्रैम थी वो लोगों से ठुसी हुई थी, भरी हुई थी। सबके सब शेल्फ जो है वो क्रैम्ड थी बुक से, मतलब भरी हुई थी, लदी हुई होना, फुल होना समथिंग। हमवी, हमवी, ये हमवी क्या होता है, एक ऐसा मिलिट्री व्हीकल होता है जो दिखने में जीप जैसा होता है, लेकिन उसमें ये मतलब गन्स वगैरह भी लगी होती हैं, आर्मी व्हीकल टाइप का। ठीक है, मिलिट्री व्हीकल्स जो ये जीप टाइप के दिखते हैं इनको बोलते हैं हमवी। हमें भी अपनी आर्मी को हमवी प्रोवाइड करवाने चाहिए, हमें भी अपनी आर्मी को हमवी प्रोवाइड कराने चाहिए, हमें भी अपनी आर्मी को हमवी प्रोवाइड कराने चाहिए, हमें भी अपनी आर्मी को हमवी प्रोवाइड कराने चाहिए, हमें भी अपनी आर्मी को हमवी प्रोवाइड कराने चाहिए। Because the military Humvee is a mixture of jeep and truck, it can be used to transport people and supply over rough terrain.
क्योंकि ये जो हमवी होती है मिक्सचर होती है जीप और ट्रक टाइप का, इसलिए लोगों को ट्रांसपोर्ट कराने के काम भी आ सकती है, और जब ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं उनमें कुछ ट्रांसपोर्ट करने के काम भी आ सकती है। कॉन्फिडरेट, 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 कॉन्फिडरेट ऐसा पर्सन होता है जो आपसे बड़े सीक्रेट मैनर के अंदर काम करता है, चोरी छुपे आपके साथ कोई काम करता है, खास करके इलीगल एक्टिविटीज में। अब ये स्कैम 1992 नहीं देखा होगा, वेब सीरीज तो सुना तो होगा कम से कम। अभी हर्षद मेहता के साथ ये दो और लोग थे, इसका भाई था एक, इसका ये पार्टनर था, है ना। तो ये कॉन्फिडरेट थे इसके, ये दोनों इसके कॉन्फिडरेट थे, सीक्रेटली इलीगल काम में इसका साथ दे रहे थे, है ना। अब आपने कॉन्फिडांट वर्ड सुना होगा, कॉन्फिडांट, कॉन्फिडांट वर्ड सुना होगा, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडांट। कॉन्फिडांट कौन होता है? कॉन्फिडांट वो होता है आपका राजदार, जिसको आपके सारे राज पता होते हैं, जिसको आप सब बातें बताते हो, आपका बहुत जिगरी यार कह सकते हो, है ना। तो अक्सर कॉन्फिडांट ही कॉन्फिडरेट होते हैं, अक्सर आपके कॉन्फिडांट जिसको आपके सारे राज पता है वही कॉन्फिडरेट होते हैं, वही सीक्रेट तरीके से आपका इलीगल चीजों में साथ देते हैं। कॉन्फिडांट ही कॉन्फिडरेट होते हैं, अक्सर लोगों के कॉन्फिडांट ही उनके कॉन्फिडरेट निकलते हैं, अक्सर लोगों के कॉन्फिडांट ही कॉन्फिडरेट निकलते हैं। He and his confederates induced the public to buy thousands of worthless shares. वो और उसके कॉन्फिडेंट्स ने मिलकर, वो और उसके साथ वो जो सीक्रेट एम्प्लॉयज थे उन्होंने मिलकर लोगों को खरीदने पर मजबूर कर दिया वर्थलेस शेयर, हजारों की तादाद में वर्थलेस शेयर। अब ये करते क्या थे बेसिकली, शुरुआत तो इन्होंने ऐसी करी थी ना, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट करके मूवी है, उसमें भी यही सेम सिस्टम था। ये कोई भी अफवाह फैला देते कि इस शेयर का रेट बढ़ने वाला है, बोगस कोई शेयर है जिसमें कोई दम नहीं है भैया, इसका शेयर बढ़ने वाला है, अफवाह फैला दी मार्केट में, सब लोग उसको खरीदने लग गए, उसका एकदम बढ़ गया, बेच के अपना निकल गए। सारे शेयर पहले इन्होंने खरीद रखे थे, हाई हाई दाम पे बेच दिए इन्होंने। मान लो कोई शेयर है, 5 रुपए का एक शेयर है, ठीक, सारे शेयर खरीद लिए 5 रुपए के भाव से, और फिर अफवाह उड़ा दी कि इसका तो भैया रेट बढ़ने वाला, रेट बढ़ने वाला, रेट बढ़ने वाला है, और हजार रुपए पर शेयर पे बेच के निकल ली। समझ आ रहा है बेसिकली। तो इसने और इसके कॉन्फिडेंट्स ने इंड्यूस कर दिया लोगों को बेवकूफ बना के वो वर्थलेस शेयर खरीदने के लिए जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। डेक, डेक, DECK, डेक जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है गड्डी। डेक जब नाउन होता है तब इसका मतलब होता है गड्डी, जैसे ताश का डेक होता है ना, ताश की गड्डी होती है। जब ये वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है डेकोरेट करना, डेक डेकोरेट करना। डेक, डेक जब वर्ब होती है उसका मतलब होता है डेकोरेट करना, सजाना। डेक डेकोरेट करना, सजाना, किसी चीज को डेकोरेट कर देना या किसी में कोई चीज ऐड कर देना ताकि उससे कुछ प्रभाव आए। वेडिंग गेस्ट वर डेक्ड आउट इन देयर फाइनरी, द रूम्स वर डेक्ड आउट, ये वाला सेंटेंस काट देना। रूम वर डेक्ड आउट, रूम्स को सजाया गया था फ्लावर्स और बलून से। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं अपन। ब्लानी, 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 ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। आर तो अक्सर ये खाई जाते हैं अंग्रेज, ब्लानी, ब्लानी, ऐसे इसकी प्रोनाउंसिएशन है। एक फ्रेंडली और प्लेजेंट वे ऑफ टॉकिंग, एक बड़ा ही फ्रेंडली और प्लेजेंट सा तरीका बात करने का, जिससे आप लोगों को कुछ भी करने के लिए परसुएड कर देते हो। चापलूसी भी कह सकते हो किसी को, बेसिकली मतलब उसका बात करने का तरीका इतना मनमोहक है कि हर कोई उससे मतलब बिल्कुल लट्टू हो जाता है, जैसा वो कहता है कि सामने वाला ऐसा ही करने लगता है। शशि थरूर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, है ना, उनके अफेयर्स के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, महिला मित्रों के साथ इनकी लोकप्रियता के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो बातें ही ऐसी करते हैं भैया, बातें ही ऐसी करते हैं, इतनी लुभावनी बातें करते हैं। तो ब्लानी, ब्लानी, नेमोनिक्स देखिए, अरे भैया वो ब्ला ब्ला नहीं करता, वो बला बला नहीं करता, ऐसे नहीं है हमारी तरह भी सुंदर लड़की देखी नहीं, कुछ निकल ही नहीं पा रहा मुझे, बड़बड़ बड़बड़ बला बला करने लगे, कोई रिलेवेंट बात ही नहीं कर रहे।
वो ब्ला ब्ला नहीं करता, वो ब्ला नहीं करता है, वो ब्ला ब्ला नहीं करता, वो ब्ला नहीं करता है, ऐसी मनमोहक बातें करता है कि सबकी सब लट्टू हो जाती हैं। वो ब्ला ब्ला नहीं करता, वो ब्ला नहीं करता है, वो ब्ला ब्ला नहीं करता, वो ब्ला ब्ला, वो ब्ला नहीं करता है, ब्ला नहीं करके बला की सुंदर लड़कियां फंसा लेता है। कुछ भी बना सकते हो जो तुम्हारा मन करे। वो ब्लानी करके बला की सुंदर लड़कियां फंसा लेता है। डोंट लिसन टू एनी ऑफ हिज ब्लानी, अरे ध्यान मत दो इसकी ब्लानी पे, जो परसुएडिंग सी बातें कर रहा है, जैसे ये एमएलएम वाले नहीं करते। अरे 1 साल के अंदर अंदर ऑडी में बैठोगे, ऑडी में, वो ब्लानी तो है, सामने वाले को लुभाने की कोशिश कर रहे हो कुछ काम करने के लिए। ही गेव हेयर सम ब्लानी अबाउट वाई ही वॉज लेट, उसने ब्लानी किया, कहने का मतलब कन्विंस करने की कोशिश करी सामने वाले को कि भैया लेट क्यों था, कोई बहाना बनाने की कोशिश करी। डॉट एज, डॉट एज, डॉट एज का मतलब होता है ओल्ड एज, खास करके जिसमें कुछ मेंटल एबिलिटी का भी लॉस हो जाए, बहुत बुढ़ापा। डॉट एज का मतलब होता है एक्सट्रीमली ओल्ड, बहुत बूढ़ा। नेमोनिक्स देखिए, जब भी सेंटेंस खत्म होने वाला होता है यहाँ पे क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। डॉट का मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप, एंड, एंड होने की एज, एंड होने की एज, खत्म होने की एज, मरने की एज, बुढ़ापा। As my grandmother got into her dot age, she started to forget things like dog's name and her address. जैसे मेरी दादी का बुढ़ापा शुरू हुआ तो वो चीजें बोलना शुरू हो गई, कुत्ते का नाम बोलना शुरू हो गई, अपना एड्रेस वेड्रेस बोलना शुरू हो गई। डोटार्ड, डोटार्ड इसका भी मतलब होता है बूढ़ा आदमी, खास करके जो बड़ा कमजोर हो और कंफ्यूज रहता हो, खास करके जो बड़ा कमजोर हो और कंफ्यूज रहता हो। रिटार्ड पर्सन क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना ये तो रिटार्डेड है भैया, रिटार्ड मतलब, रिटार्ड मतलब थोड़ा मेंटली अनस्टेबल, थोड़ा पागल टाइप का। डॉट का भी मैंने आपको बताया फुल स्टॉप की एज में होना, बूढ़े की एज में होना। डॉट प्लस रिटार्ड डोटार्ड, डॉट प्लस रिटार्ड डोटार्ड। when Dotard entered politics arena, very few people voted for the man due to his old age and lack of current explanation. जब वो जो डोटार्ड था, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो पॉलिटिकल करियर में एंटर हुआ, पॉलिटिकल अरीना में एंटर हुआ, तो बहुत कम लोगों ने उसको वोट दिया, क्योंकि लोग चिंतित थे उसकी ओल्ड एज को लेके, और वो मतलब लॉजिकल से एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाता था, मतलब जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड बात नहीं करता था, कभी कुछ करने लग जाता, कभी कुछ। ड्राउट, ड्रॉट है बेसिकली, ड्रॉट। एक होता है ड्राउट, वो होता है सूखा पड़ना, उसमें ओ आता है बच्चे यहाँ पे, ये ड्रॉट, ए से वाला, ड्रॉट ए वाला है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सेसिव ठंडी हवा जो एक कमरे से निकल रही है, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ठंडी हवा जो एक कमरे से होके गुजर रही है। DROUGST वाला होता है सूखा, DRAUGST वाला ये अलग है, इसका मतलब होता है ठंडी हवा का झोंका जो कमरे से निकल रहा है। ठीक, अब मान लो इस बहन ने होटल रूम लिया, बहन है भाई, अभी तो पता ही नहीं चल रहा, पूरा ऐसे रिजाई में लिपटा हुआ। अब इसने होटल का कमरा लिया, ठंड लग रही भाई बड़ी, होटल में से ऐसे मतलब खिड़की में से ऐसे हवा आर पार हो रही, बिल्कुल ठंडी, सब कुछ करके देख लिया, हवा नहीं रुक रही भैया। तो ये क्या कह रहा है या कह रही, प्लीज ड्रॉ इट आउट, ड्रॉ कर लेना। ड्रॉर आपने सुना होगा, खींचना। ड्रॉ का मतलब होता, खींचना भी होता ना, ड्रॉर, ड्रॉर्स इसीलिए तो बना है, जो कबर्ड्स में ड्रॉर होते हैं ऐसे खींचने वाले, हाँ के ना। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। तो ये क्या कह रहा है या ये क्या कह रही है, प्लीज इस हवा को खींच लो बाहर, इतनी ठंडक हो गई यहाँ पे, प्लीज इस हवा को बाहर खींच लो। ड्रॉ इट आउट, इस ड्रॉट को ड्रॉ इट आउट कर लो, इस ड्रॉट को ड्रॉ आउट कर लो, बाहर खींच लो प्लीज, इस ड्रॉट को, इस ठंडी हवा को प्लीज बाहर खींच लो, इस ड्रॉट को ड्रॉ आउट कर लो, बाहर खींच लो। Since Babu didn't shut the glass door completely, his mom could feel a small draught. क्योंकि बाबू ने अच्छे से ग्लास डोर बंद नहीं किया, उसकी माँ को ड्रॉट फील हो रहा था, मतलब ठंडी हवा आती हुई फील हो रही थी। एजी, एजी नर्वस होना, शांत ना होना। बंजी जंपिंग, अभी बंजी जंपिंग पे जब तुम इस एज पे खड़े होते हो तो नर्वस नहीं होगे तो और क्या होगे, यहाँ पे ला के लोग रोने लग जाते हैं।
अरे कोई बात नहीं भैया, 6,000 गए तो गए भैया, नहीं करना, अरे करना ही नहीं है भैया। एजी, जब आप एज पे खड़े होते हो, जब आप क्लिफ जंपिंग के लिए, जब आप बंजी जंपिंग के लिए एज पे खड़े होते हो, तो एजी हो जाते हो, बड़े नर्वस हो जाते हो, शांत नहीं रह पाते हो। एज पे खड़े होते हैं तो एजी हो जाते हैं, एज पे खड़े हो जाते हैं, खड़े होते हैं तो एजी हो जाते हैं। ये कहाँ होता है? ये ऋषिकेश में होता है भाई। इंडिया के सबसे ऊंची बंजी जंपिंग जो है ऋषिकेश में है। After the plane continued to shake uncontrollably, the passenger began to get edgy for fear of plane crashing. जब प्लेन बहुत समय तक अनकंट्रोलेबली शेक करता रहा, तो बहुत सारे लोग एजी हो गए, नर्वस हो गए कि भैया ये तो क्रैश होने वाला है। आपने किया? नहीं भाई, अभी तक तो ये तो नहीं किया है। हालांकि एक वीडियो डालूंगा अभी। यहाँ पे पास में एक झरना है, ज्यादा मतलब ऐसा तो नहीं, मतलब कोई डेंजरस उतना तो नहीं है। उसमें क्या है, ऐसे यहाँ से झरना गिर रहा है, नीचे से पौंड सा बना और यहाँ पे एक पत्थर है, तो उस पत्थर के ऊपर से ऐसे छलांग लगाते हैं, क्लिफ जंपिंग टाइप का। ठीक, वो करने जाता हूँ, मतलब मैं वीकेंड वगैरह पे चला ही जाता हूँ, तो उसकी वीडियो डालूंगा, सोचा है मैंने। चलो जी, आज के लास्ट वर्ड पे आ जाइए, लास्ट वर्ड पे आ जाइए। एक्सपगेट, 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 एक्सपगेट। एक्सपगेट का मतलब क्या होता है? किसी पार्ट को, किसी पीस ऑफ राइटिंग को, किसी वीडियो के, किसी टेक्स्ट के, किसी चीज के हिस्से को हटा देना, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए। अब मान लो कि वो न्यूज चैनल है, इंटरव्यू करने के लिए बुलाया किसी नेता को, है ना, इंटरव्यू करने के लिए बुलाया किसी नेता को। अब नेता को इंटरव्यू करने के लिए बुलाया, उसमें उस नेता ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसमें उसको लग रहा है कि कल को चल के दिक्कत हो सकती है, तो वो कह रहा है कि भैया इस पार्ट को एक्सपगेट कर देना, इस पार्ट को एक्सपगेट कर देना, हटा देना, निकाल देना। अगर आप किसी चीज को, मतलब कोई जैसे न्यूज़पेपर है, उसके अंदर कुछ, मतलब मैंने लिख के भेजा कि ये आर्टिकल छाप दो, फिर एडिटर ने पढ़ा, नहीं ये वाली लाइन से यार कुछ गड़बड़ हो सकती है, गलत मतलब निकल सकता है इसका, तो उस पार्ट को उसने एक्सपगेट कर दिया, उस पार्ट को उसने काट के हटा दिया। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो ट्रिम कर रहा है वीडियो को। इस नेता ने यहाँ पे, इस नेता ने यहाँ पे जो लाइन बोल दी है, इतना पार्ट इसने क्या है, शुरुआत का और ये लास्ट वाला काट दिया, एक्सपगेट कर दिया, सेंसर कर देना। जैसे एक्सपेल आउट ऑफ गेट, एक्सपेल कर देना, एक्सपेल आउट ऑफ गेट, गेट से बाहर निकाल देना, बाहर फेंक देना। जैसे कूड़ा वूड़ा होता ना, कूड़े वगैरह को एक्सपेल कर देते हैं, गेट से बाहर निकाल देते हैं, हटा देना, फेंक देना, हटा देना। The rapper was told that if he didn't expurgate the offensive lyrics from his song, it would never be played on radio. रैपर को बोल दिया गया था कि अगर वो ये जो ऑफेंसिव लिरिक्स है इसको हटाएगा नहीं ना, इसको एक्सपगेट नहीं करेगा, तो इसको रेडियो पे कभी नहीं बजाएंगे हम। चलो जी, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको जल्दी से, फिर टेस्ट शुरू होगा। 30-30 सेकंड के लिए सारे देखिए। नमनिक्स आज वैसे बहुत धाकड़ है, मुझे लगता नहीं वैसे आज जरूरत थी इस चीज की, वैसे याद हो गए होंगे, फिर भी देख लीजिए एक बार जल्दी जल्दी।
चलो जी, कॉपी पेन उठाइए। जो याद आ जाए ठीक है, जो नहीं याद आए उसको जल्दी सी वर्ड को लिख देना ताकि उसको रिवाइज कर पाओ। फॉर बियर, फॉर बियर, फॉर बियर। कोई काम करने से खुद को रोकना, रिफ्रेन करना। अरे यार, फॉर बियर पी चुका है तो अब तो फॉर बियर कर, अब तो खुद को रोक यार, बस कर अब। रिनेग, 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 रिनेग। मुकर जाना, प्रॉमिस पूरा ना कर पाना। अरे यार, तूने पिछली बार भी रिनेग किया था, रहने ही दे भाई। तूने पहले भी रिनेग किया था, तू रहने ही दे, तेरे बस की नहीं है। अराय, 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 अराय। जैसे कोई अराई एक्टिविटी होते हुए देखते हो, मुंह से निकलता अरे ये क्या हो गया। कोई ऐसी चीज जो ऐसा आपने सोचा था वैसी ना हुई हो, उल्टी हो गई हो, गलत हो गई हो। एक्विसेंट, एक्विसेंट, एक्विसेंट। आज्ञाकारी, जैसा कह दो वैसे ही मानने वाला, बड़ा ओबीडियंट। अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, एक्विसेंट। अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, जैसा आप बोले मालिक बिल्कुल वैसा ही होगा। एजिस्ट, एजिस्ट। रेस के आधार पर भेदभाव करने वाला रेसिस्ट। कास्ट के आधार पर भेदभाव करने वाला कास्टिस्ट। एज के आधार पर भेदभाव करने वाला एजिस्ट। ऑब्सिक्वस, ऑब्सिक्वस, ऑब्सिक्वस। किसी को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा लीपापोती करने के लिए आतुर होना, चापलूस टाइप। ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड विद प्लीजिंग समबडी। ऑब्सिक्वस, ऑब्सेस्ड विद प्लीजिंग, किसी को खुश करने के लिए ऑब्सेस्ड होना। स्नग, स्नग, स्नग। कोई चीज जो स्नग होती है, बड़ी वार्म होती है, कंफर्टेबल होती है, टाइट होती है। स्नगीज, हगीज। रिक्विजिट, रिक्विजिट, रिक्विजिट। फ्लाईओवर रिक्विजिट है, फ्लाईओवर रिक्वायर्ड है इस साइट पर, इस साइट पर रिक्वायर्ड है रिक्विजिट। कंपेलिंग, कंपेलिंग, कंपेलिंग। दो मतलब होते हैं कंपेलिंग के। एक तो कोई चीज इतनी इंटरेस्टिंग है, आपको इतना कंपेल कर दे कि आप वो करे भी ना, रोक ही ना पाओ खुद को। और एक कंपेल का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए धक्का करना, जोर जबरदस्ती करना, फोर्स करना। बार बार कंप्लेन कर करके मुझे नई गाड़ी खरीदने के लिए कंपेल करती है। रिसिबल, रिसिबल, रिसिबल। हंसने लायक, बढ़िया क्वालिटी का नहीं होना, बेकार क्वालिटी का होना, कोई यूज का ना होना, हंसने लायक। ऐसे फेक ऋषियों की बात रिसिबल है, ऐसे फेक ऋषियों की बात रिसिबल है। हमवी, हमवी, हमवी। मिलिट्री व्हीकल होता है जो दिखने में जीप जैसा लगता है, हमर गाड़ी होती है, हमर गाड़ी जैसा लगता है, साथ में गन्स वगैरह लगी होती हैं। हमें भी अपनी आर्मी को हम भी प्रोवाइड कराने चाहिए। एग्जॉट, एग्जॉट, एग्जॉट। किसी को कोई काम करने के लिए परसुएड करना, फोर्स करना। जब भी हम अपनी एक्स को देखते हैं तो हार्ट एग्जॉट करता है कि बात कर ले भाई। जब भी एक्स को देखते हैं तो हार्ट एग्जॉट करता है कि बात कर ले भाई। किसी को कोई काम करने के लिए मनाना। अपहोल्ड, अपहोल्ड, अपहोल्ड। सपोर्ट करना, जस का तस स्थिति बनाए रखना, वही स्थिति बनाए रखना। चेस्टाइज, चेस्टाइज, चेस्टाइज। कास्ट के बेस पर चेस्टाइज किया गया, निंदा करी गई, उनको जलील किया गया।
ब्लानी, 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 ब्लानी। ऐसे बात करना, ऐसे ढंग से बात करना कि सामने वाला आपकी बात मानने को तैयार हो जाए। इतना ज्यादा बात में प्लेजेंट है, फ्रेंडली है कि सामने वाला आपकी बात मानने को तैयार हो जाए। वो ब्ला ब्ला नहीं करता, ब्ला नहीं करके ब्ला की सुंदर लड़कियों को फंसा लेता है। वो ब्ला ब्ला नहीं करता, वो तो ब्ला नहीं करता है और ब्ला नहीं करके भला के सुंदर लड़कियां फंसा लेता है। बिडेक, बिडेक, बिडेक। अगर उसके बर्थडे पे बिडेक नहीं कराया तो वो बिदक जाएगी। बर्थडे पे बिडेक करा लियो, नहीं तो वो बिदक जाएगी। डेकोरेट कराना, क्रैम्ड, क्रैम्ड। किसी चीज से भरा होना, वो ट्रैम थी, वो क्रैम्ड थी लोगों से। ट्रैम वाज क्रैम्ड, ट्रैम वाज क्रैम्ड, ट्रैम वाज क्रैम्ड। ड्रॉट, एक ड्राउट होता है सूखा, एक ड्रॉट, ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है ठंडी हवा का झोंका। अंदर ठंडी हवाएं जा रही है, बार 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 आपको नींद नहीं आ रही, आप क्या करो, ड्रॉ इट आउट, बाहर खींच लो इस ठंडी हवा को, हे भगवान बाहर खींच लो, ड्रॉ इट आउट, बाहर खींच लो इसको। एजी, एजी, एजी। नर्वस होना, एज पे खड़े होते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, पहाड़ी के एज पे खड़े होते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। कॉन्फिडरेट, कॉन्फिडरेट। कोई आपका सहयोगी, खास करके कोई इलीगल एक्टिविटी में, पार्टनर इन क्राइम टाइप। कॉन्फिडेंट, आप पे कॉन्फिडेंट ही अक्सर आपके कॉन्फिडरेट होते हैं। डेक, वर्ब है DEC के, डेक, डेक। डेकोरेट करना, सजाना। डोटार्ड, डोटार्ड, डोटार्ड। डॉट प्लस रिटार्ड, एक ऐसा ओल्ड एज पर्सन जो वीक हो, कंफ्यूज्ड हो। डॉटेज, डॉटेज। ओल्ड एज, एक्सपगेट, एक्सपगेट, एक्सपगेट। किसी चीज को हटा देना, निकाल देना, सही कर देना। चलो जी, मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम बच्चों ने वीडियो देख ली होगी। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स फॉर एसएससी एग्जाम्स। कितने बच्चों ने देख ली है? जिन्होंने नहीं देखी है बच्चे उसको निपटाइएगा। वो 100 ऐसे ईडीएम है जो बार 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 आ रहे हैं एसएससी में। मैं मानता हूँ नए भी आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम पुराने ही आ रहे हैं। होता क्या ना, हमारा ध्यान जाता, ओ माय गॉड नए ईडीएम आ रहे हैं, नए ईडीएम आ रहे हैं। नया तो एक दो आ रहा है, बाकी तो पुराने ही आ रहे हैं। तो पहले पुराने निपटाएगा कि नए के चक्कर में भागेगा? हमारा जो ध्यान होता है ना, दो ईडीएम नई आ जाए, ओ माय गॉड न्यू ईडीएम आर कमिंग, वे टू प्रिपेयर फॉर द न्यू ईडीएम। जो पुरानी आ रही है वो कर ली तूने पहले सारी, तो पहले उनको तो निपटा ले। फिर जो एक जो नई आएंगी वो तेरे लिए भी नहीं है, सबके लिए नहीं है। पता चले कि नई के चक्कर में खोज में निकला, नई तो कोई जहां पे तूने 500 पढ़ी एक फंसी नहीं, पुरानी वाली भी छोड़ के चला गया। पुरानी वाली तो सब करके आएंगे, कम से कम उतने नंबर तो अर्जित कर ले, नई की बाद में देखेंगे। समझ में आया? तो वो 100 ईडीएम्स हैं, नीचे अपने मार्क्स कमेंट करके बताना 100 में से कितनी आती थी तुम्हें, उसको करिएगा। अभी 2:30 बजे अपने CHSL के जो 2 पेपर अपन डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करेंगे अपन स्पेशल क्लास के अंदर। 2:30 से 3:30 में क्लास है, अभी 2 पेपर डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है जी सर, कल प्रैक्टिस क्लास होगी वो कैब बैच में। हाँ बच्चे, कल प्रैक्टिस क्लास के लिए मैंने बोल दिया, कल प्रैक्टिस क्लास बनवा दी, कल प्रैक्टिस क्लास होगी। जितने अभी तक वर्ड पढ़ाए हैं, 1 या 2 प्रैक्टिस क्लास के अंदर सारे आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन के साथ क्वेश्चन की फॉर्म में जैसे पेपर में आता है वैसे बनवा देता हूँ। ठीक,
आज के लिए गुड नाइट क्या 2:30 से 3:30 में मिलते हैं स्पेशल क्लास में, दोस्तों को बता देना। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।